Bismillahirrahmanirrahim, dear students of class 9th. Today we are going to solve the self-assessment of class 9th chemistry 1.8. Calculate the mass of 1 mole of copper, iodine, potassium and oxygen. तो सबसे पहले हम कॉपर का मोलर मास फाइंड करते हैं या मास ऑफ 1 मोल फाइंड करते हैं। आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है और वो ये है कि मास ऑफ 1 मोल ये कितना होता है। ये नंबर 1 एलिमेंट्स के लिए होता है एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम किसी के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे वो इसका मास ऑफ 1 मोल के बराबर होगा। इसलिए अब हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर ये बराबर है 63.5 AMU के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल कॉपर will be equal to 63.5 ग्राम्स। बी में जो गिवन है वो है आयोडीन I2। अब आयोडीन एक एलिमेंट है और ये मालिक्यूल्स की सूरत में एग्जिस्ट करता है, लिहाजा मास ऑफ 1 मोल ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू इसका मालिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जो चीज़ें मालिक्यूल्स की सूरत में एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए उनका मास ऑफ 1 मोल इक्वल होता है मालिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब सबसे पहले आयोडीन का हम मालिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। इसका ये है कि एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 127 ग्राम्स पर मोल या AMU के बराबर होता है। इसलिए मालिक्यूलर मास ऑफ I2 ये बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आयोडीन के, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 127 विच इज़ इक्वल टू 254 AMU के। देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल आयोडीन will be equal to 254 grams। स्टूडेंट्स, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू होता है इट्स एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो अब एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम ये 39 AMU के बराबर होता है। इसलिए इसका मास ऑफ 1 मोल दिस विल बी इक्वल टू 39 ग्राम्स। एटम का या एलिमेंट का जो मास ऑफ 1 मोल होगा वो उसके एटॉमिक मास के ग्राम्स के बराबर होगा। यानी हमने सिर्फ AMU की बजाय ग्राम्स लिखने हैं, तो ये इसका मोलर मास भी कहलाता है या मास ऑफ 1 मोल भी कहते हैं। डी में जो गिवन है वो है ऑक्सीजन। यहाँ पर डी में जो गिवन है वो है ऑक्सीजन जो कि O2 कहलाता है। अब ये चूँकि एक मालिक्यूल है तो इसके मालिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसका मालिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो फॉर देट द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। इसलिए अब इसका
जो मालिकुलर मास होगा वो बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन एटम्स, इसलिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 32 AMU। तो देयरफॉर चूँकि इसका मालिकुलर मास 32 AMU के बराबर है, इसलिए अब हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम्स की। ये था आपका सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.8। हमारा नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है 1.9। इसमें एक कंपाउंड गिवन है जो ब्लीचिंग ऑफ हेयर में इस्तेमाल होता है और उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। कहते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट कंटेन्स 2.5 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये बराबर होगा 2 हाइड्रोजन्स प्लस 2 ऑक्सीजन्स के। तो यहाँ पर आप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 होता है। तो अब आप यहाँ पर फार्मूले में गिवन हाइड्रोजन्स हैं 2, लिहाजा आप लिखेंगे 2 हाइड्रोजन्स। सिमिलरली आप लिखेंगे 2 ऑक्सीजन्स, तो 2H हो जाएगा प्लस 2O हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 34 AMU। So 34 AMU is the molar mass of hydrogen peroxide। अब हमें जो चीज़ गिवन है वो है 2.5 मोल्स, और जो रिक्वायर्ड है वो कहते हैं कि फाइंड दी मास ऑफ दी 2.5 मोल्स। तो हमारे पास जो फार्मूला एक होता है उसमें हम ये लिख सकते हैं कि मोल्स आर इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मोल्स यहाँ पर गिवन है वो 2.5 है, मास इसका हम मालूम करना चाहते हैं, जबकि मोलर मास जो हमने निकाला है वो 34 है। तो लिहाजा अगर इस फार्मूले को आप लोग रीअरेंज करें तो फिर 2.5 के साथ ये 34 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए कि ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। अब जब इक्वलिटी साइन से लेफ्ट पे आएगा 2.5 की तरफ तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, 4 2s are 20, 4 5s are 20, 2 कैरी 3 5s are 15 17, और इसके बाद है 4 2s are 8 and 3 2s are 6। The answer is 0, 15, 7 and 8। So the answer is equal to 85 grams। 85 grams is the mass of 2.5 moles of hydrogen peroxide। पार्ट बी में पूछते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट एग्जैक्टली वे 30 ग्राम्स। यानी अगर 30 ग्राम्स इसका मास हो तो बताइए कि इसके मोल्स कितने होंगे। तो इसके लिए ये है कि गिवन मास ऑफ H2O2 ये बराबर है 30 ग्राम्स के। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बराबर हो जाएगा 2H प्लस 2O इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू 2 प्लस
32 इक्वल टू 34 AMU, या अब चूंकि मोलर मास है तो इसका हो जाएगा ग्राम्स में। जो चीज़ हमसे रिक्वायर्ड है वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, हमने इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला गिवन है और फार्मूले के मुताबिक मोल्स आर इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो पुटिंग द वैल्यूज, मास इसका है 30 ग्राम्स एंड इसका जो मोलर मास है वो 34 ग्राम्स है पर मोल का, पर मोल। इसलिए हम 30 को डिवाइड करेंगे 34 से। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा अब हम 30 को 34 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, 300 हो जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32, तो 3 कैरी, तो 8 3 जार 24 एंड 3 इज इक्वल टू 227, तो 227 इसका आंसर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 आंसर आएगा, इसका आंसर 8 आएगा। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और 0, तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 0.88 मोल्स के बराबर होगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सेल्फ असेसमेंट 1.9 का सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12.5 ग्राम्स ऑफ टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो गिवन है वो है मास ऑफ NaCl, ये बराबर है 12.5 ग्राम्स के। मोलर मास ऑफ NaCl ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये बराबर है 23 प्लस 35.5 के, जो कि 58.5 ग्राम के पर मोल के बराबर होगा। अब मैं आपको यूनिटरी मेथड के ज़रिए से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना चाहता हूँ। पिछला क्वेश्चन मैंने मोल के फार्मूले से किया था, लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ। उसको कहा जाता है कंपैरिजन मेथड, या इसको यूनिटरी मेथड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर 58.5 इसका चूँकि मोलर मास है, तो हम ये कह सकते हैं कि 58.5 ग्राम NaCl, this is equal to 1 mole, 1 gram NaCl, this will be equal to 1 mole divided by 58.5 gram per mole and 12 जो गिवन क्वांटिटी है 12.5 ग्राम NaCl, this will be equal to 12.5 grams multiplied by the quantity or the value of 1 gram। 1 ग्राम की वैल्यू 1/58.5 है, तो 12.5 ग्राम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 12.5 टाइम्स दी वैल्यू ऑफ 1, तो इसलिए 12.5 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 1 मोल डिवाइडेड बाय 58.5 ग्राम्स पर मोल। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब हम 12.5 को 58.5 पे डिवाइड करेंगे तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से 12.5 को आप 58.5 से डिवाइड करें और आंसर आ रहा है 0.213
मोल्स। लिहाजा 12.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 0.213 मोल्स के। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज नंबर 1.9 का तीसरा पार्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो उन मरीज़ों को दिया जाता है जिनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक्सरे कराना होता है। तो इसके 1 मोल का मास आपने फाइंड करना है। तो इसका जब सलूशन हम बनाते हैं वो ये है कि सबसे पहले हमें चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, ये हमें पता हो, पीरियोडिक टेबल से पता करें तो इसका है 137 AMU। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दिस इज इक्वल टू 32 AMU। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 AMU। Therefore, mass of 1 mole barium sulfate BaSO4 barium sulfate will be equal to its the sum of these ones। तो ये क्या होगा 137 प्लस 32 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दिस इज इक्वल टू 137 प्लस 32 प्लस 64। जब हम 137, 32 और 64 को आपस में ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13। इसका आंसर आ जाएगा 13 एंड ये हो जाएगा 2। द आंसर इज 233 grams। सो 233 grams is the molar mass of this compound बेरियम सल्फेट। थैंक यू वेरी मच। किसी भी वीडियो को आप अगर देखना चाहते हो तो मेरा जो ये चैनल है इसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।